हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और अब भी जो हमारा चल रहा है दोस्तों वो चैप्टर नंबर 29। और इस अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का टॉपिक है क्वेश्चन, यानी कि आप सामने वाले से या किसी से भी क्वेश्चन कैसे करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहा है दोस्तों, स्ट्रक्चर नंबर 2 का बी, ठीक है। इसमें अब भी हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो कंटिन्यूअस एक्शन, जो कि एक्शन जारी रहता है, वो हम लोग कैसे बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कंटिन्यूअस एक्शन और इस स्ट्रक्चर में कवर किया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस में जो कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाता है वो होता है कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का अगर दिखा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट का दिखा रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर का जो दिखाएगा वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस या कहिए प्रोग्रेसिव एक्शन को कवर किया गया है। और दोस्तों, अगर आप कंटिन्यूअस टेंस पे भी टेंस का भी स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेते हैं, चाहे वो प्रेजेंट या पास्ट, तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, और इसमें हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी देखेंगे, निगेटिव स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी देखेंगे। यहाँ पे स्पेशली जो इस स्ट्रक्चर में कवर किया गया है वो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, लेकिन पॉजिटिव कैसे बनता है, फिर निगेटिव कैसे बनता है उसका, फिर इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, वहां तक देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। और अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसके लिए आपको पहले से ही बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसका पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य, इसको दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, आप बहुत कुछ सीखेंगे टेंस की बातें अगर इसमें की जाए तो, ठीक है। वैसे हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये इस कंटिन्यूएशन में है तो इसे भी देखना यहाँ पे जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर इसके पैटर्न की बात की जाए तो इसमें क्या है, वह खेल रहा है, और इसमें क्वेश्चन करेंगे, सब में क्वेश्चन मार्क होगा दोस्तों। ये यहाँ पे सब में ये हो गया, क्वेश्चन मार्क होगा सब में ये क्वेश्चन मार्क होगा, क्लियर। अदरवाइज ये अधूरा रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या वह खेल रहा है, क्या वे लोग खेल रहे हैं, क्या वह खेल रही थी, यहाँ पे है या है, यहाँ पर थी या क्या वे कहें या वे लोग खेल रहे थे। तो आप जानते हैं कि कोई एक्शन जब जारी रहता है तो उसे कंटिन्यूअस एक्शन कहा जाता है। अगर जारी है प्रेजेंट में, जब आप देख रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, उस टाइम कोई काम हो रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी देखेंगे। और जब कोई काम हो चुका था कि कोई एक इंस्टेंट पे पास्ट में कुछ कर रहा था या हो रहा था, तो वहां पर दोस्तों उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात, तो प्रेजेंट में दोस्तों अगर बात करें तो कंटिन्यूअस एक्शन दिखाने के लिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट जो एक्शन को करेगा, ठीक है, उसके बाद इज या एम या आर आएगा, प्लस दोस्तों जो एक्शन होगा उसका V4 लेंगे, ये भी हो जाएगा कंप्लीट, जिसे हम लोग V1 प्लस ING लगाते हैं, जो कि आसान है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो ठीक है, इतना में हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। अब आइए दोस्तों,
ये हमारा, ये तो फिक्स हो गया आईएनजी और आप आसानी से लगा देंगे जिसे V4 कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर है ऑप्शन हमारे पास 3, इज होगा या एम होगा या आर होगा, और ये किसके अकॉर्डिंग होगा? ये सभी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि इज होगा या एम होगा या आर होगा। सबसे पहले ये इज एम आर हमारा प्रेजेंट टाइम बताता है और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट होता है, कोई एक सब्जेक्ट के साथ एक ही होगा। क्लियर? तो किसके साथ कौन होगा, थोड़ा शॉर्ट में देखते जाते हैं दोस्तों। इज जो हम यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगुलर हो, या ही आप जानते हैं ही शी इट, या सिंगुलर या कोई एक नाम हो, यही सिंगुलर हुआ, या अनकाउंटेबल नाउन हो। आर कहां होगा दोस्तों? जब ये प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर जैसे भी लिखे, या शुरू से लिखते हैं दोस्तों प्रोनाउन के रूप में वी यू दे, और कौन? प्लूरल नाम, 2 या 2 से ज्यादा नाम हो, ठीक है। और एम, एम एकलौता यूज होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, तो आप इससे सेलेक्ट कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आइए दोस्तों, ये इस पे अगर बनाना हो, ये क्या नहीं रहे, वह खेल रहा है, यानी कोई एक्शन कर रहा है, जो भी आप एक्शन देखें उसको आप इसमें बोल सकते हैं। कोई भी कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, एक्शन कर रहा है उस टाइम में, प्रेजेंट में, तो आप उसे बोल लें। चाहे यहां पे वह खेल रहा है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, वह खेल रहा है पूर्ण विराम होगा, तो ही के साथ ही इज प्लेइंग आईएनजी लगा दिया जाएगा। वे लोग दे आर प्लेइंग हो जाएगा। वह खेल, अभी इस पे नहीं जा रहे हैं, प्रेजेंट में आई एम, जैसे बोल रहे हैं आई एम स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस टाइम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है जब आप कुछ देख रहे होते हुए और उसको आपको दिखाना है। क्लियर? अब आइए इसका निगेटिव कैसे बनता है। निगेटिव में दोस्तों कुछ नहीं, वह नहीं खेल रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, वे लोग नहीं जा रहे हैं, तो जो भी रहे, आप पहले से जानते हैं टेंस में कि अगर हेल्पिंग वर्ब रहे तो उसके साथ नोट लगा देते हैं, इज एम आर प्लस यहां पे नोट, तब ये V4 होगा। और सभी का शॉर्ट फॉर्म इज नोट को लिखेंगे दोस्तों इजंट, इस तरह से। आरंट, आर नोट को लिखेंगे दोस्तों आरंट, और एम नोट नहीं होता है, जब जरूरत पड़ता है तो आरंट आयंट लिखा जाता है। क्लियर? इतना आप देख लें। अब आइए निगेटिव हो गया, निगेटिव में अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में 2 होता है दोस्तों, यहां पे एक लिया गया यस नो क्वेश्चन। यस नो का मतलब होता है कि उसका आंसर आप सिर्फ यस बोल के दे सकते हैं या नो बोल के दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होता है WH, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, वो बाद में आएगा तो बाद में देखेंगे, ठीक है। इतना ये क्लियर हो गया कि यस नो में अगर आंसर दे सकते हैं, और इसमें दोस्तों यस नो में सिर्फ क्या रहता है, और ये रहता भी कहां है, सेंटेंस के शुरू में, कभी कभी लास्ट में भी रह सकता है, लेकिन शुरू में जब क्या रहे तो उसका आप इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, बस वो हेल्पिंग वर्ब निकल जाता है। वो कैसे होता है, अगर प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले आपको जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहे इज निकाल दें, चाहे एम निकाल दें, चाहे आर निकाल दें, उसके बाद क्या बचेगा, सब्जेक्ट प्लस V4 यानी वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें, ठीक है। क्लियर? तो ये आपका यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट का भी देख लेते हैं दोस्तों कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4,
इतना से बन जाता है क्या, कि वह खेल रहा था, वे लोग खेल रहे थे। ठीक है, इसमें दो ही है, पहले उसमें क्या था, ये पास्ट टाइम बताता है, ठीक है, वाज और वर, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा चेंज होता है। सिंगुलर कुछ भी रहे, इंक्लूडिंग आई प्रेजेंट के लिए एम था, लेकिन इसमें नहीं है, इंक्लूडिंग आई, ही, शी, इट, या सिंगुलर नेम हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, सभी के साथ वाज आएगा। बाकी दोस्तों ये इसे वेयर ना वर पढ़ें, और प्लुरल चाहे जो भी रहे, जैसे कि वी, यू, दे, या और जो भी रहे सभी के साथ। क्लियर। और अगर निगेटिव बनाते हैं तो इसके साथ नोट जोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहां पर दोस्तों हम लोग पहले वाज निकाल देंगे या वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी एज यूजुअल रहेगा। अगर आप इतना समझ गए, आपका रिवीजन हो गया, तो आप इसे आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्या वह खेल रहा है। अगर सिर्फ रहता वह खेल रहा है तो क्या होता, ही इज प्लेइंग। ठीक है, क्या होता, अगर वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, यानी कि कहीं पे किसी को देख रहे हैं, ही लड़का के लिए, वह प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, और अगर आप क्या वह खेल रहा है तो वहां पर आपका ये इज सब्जेक्ट के पहले रख दें, और जानते हैं कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इज ही प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या वह खेल रहा है, और अगर यस है तो यस बोल दें, अगर नहीं खेल रहा है तो नो बोल दें। क्लियर, सभी को क्लियर हम कर दिए दोस्तों। अब आप समझना आपका काम है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, क्या वे लोग खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग, दे के साथ आर, आई के साथ एम, मैं आई के साथ एम करें, आई एम प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं, वो उस तरह से। अब आइए पास्ट की बात करते, क्या वह खेल रही है, शी अगर रहता कि वह खेल रही, शी वाज प्लेइंग, और क्या वह खेल रही है, सी के साथ वाज, शी प्लेइंग, क्या वह खेल रही है। और दोस्तों क्या वे खेल रहे हैं या वे लोग खेल रहे हैं, वर्ड दे प्लेइंग। इस तरह से आप चाहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, स्पेशली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी आप सामने देख रहे हैं करते हुए या होते हुए, आप उसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना के, निगेटिव स्ट्रक्चर बना के, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना के आप बोल सकते हैं। और सेम चीज को आप पास्ट में भी बोल सकते हैं, फ्यूचर अगर आगे आता है तो दोस्तों बताते हैं ये टेंस का पार्ट है, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस एक्शन की बात है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।